मेरी तरह आप सब भी होंगे हैरान, परेशान, गुस्सा, क्योंकि यही है इंडिया और पाकिस्तान की कहानी। जब जब पाकिस्तान टीम इंडिया के अगेंस्ट किसी बड़े इवेंट के अंदर मैच खेलती है, तब तब ये लोग पैनिक करते हैं और अपनी औकात दिखाते हैं कि ये हमारी औकात है आपके सामने। आई एम सॉरी, मुझे ये वर्ड्स यूज़ करना पड़ रहे हैं अपनी ही टीम के लिए, बिकॉज़ हम एज ए फ़ैन इनसे एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान टीम से कि ये बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर बड़ी टीम्स के साथ ये अच्छा परफॉर्म करेंगी। बट जब भी हम इनसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं और जिसका डर होता है हमें, जो कि ऑब्वियसली ये ऑब्वियस था, टू बी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए इस टीम से शुरू से ही, जब से ट्राई नेशन सीरीज़ शुरू हुई है, सिवाय एक साउथ अफ्रीका का जो मैच है उसको अगर हम उसको निकाल दें, उसके अलावा आप इन प्लेयर्स का कैलिबर आप देख सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट द पाकिस्तान इज़ ऑफिशियली आउट ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, जो कि होस्ट थे इस दफ़ा। इतने सालों बाद चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था अपने ही कंट्री के अंदर, और हमारी टीम ने हमें लेट डाउन किया है बिग टाइम्स। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दुबई के अंदर मैच था। पाकिस्तान ने टॉस जीत कर जो है पहले बैटिंग का फ़ैसला किया। मोहम्मद रिजवान जो कैप्टन है, और अगेन मुझे रिजवान की कैप्टनसी की कुछ समझ फिर से नहीं आई इस मैच में भी। स्पेशली मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि रिजवान ने पहले मैच के अंदर भी डिसीजन मेकिंग के अंदर ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। अब आई डोंट नो ये मैनेजमेंट से उनको मैसेज मिल रहा है या उनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है पिच को, कंडीशंस को देखने के लिए। बट अगर आपने टॉस देखा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान, तो ये इस विकेट पे मुझे अगेन मोहम्मद रिजवान के डिसीजन ने सरप्राइज़ किया है कि पहले बैटिंग करते हुए। ऑल्दो कि मैं इस हक़ में हूँ कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी, क्योंकि चेज़ करते हुए हमें हमारी टीम का पता है कि किस तरह एक्सपोज होते हैं, और कोई इतना ड्यू फैक्टर भी अभी नहीं था दुबई के अंदर। और जब रोहित शर्मा से ये पूछा गया कि आप क्या करते अगर इफ़ यू हैव वन द टॉस, तो उनका जवाब आपने सुना होगा कि इट डजंट रियली मैटर। तो रोहित शर्मा ने पूरी अपनी टीम के बिहाफ पे अपने खुद उन्होंने कहा टॉस के टाइम पे भी हमें वी आर कॉन्फिडेंट। बट ऑन द अदर साइड, अगर पाकिस्तान की टीम ऑनेस्टली इतनी टिमिड, बुज़दिल और डरपोक टीम मैंने अपने पूरे लाइफ में नहीं देखी पहले। ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं, जब से मैं पाकिस्तान क्रिकेट देख रहा हूँ या क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, या दूसरी टीम, जब जो भी मेरा क्रिकेटिंग मेरी सेंस है, जो नॉलेज है, इतनी आई मीन फंसे हुए, इतने टिमिड इनकी बॉडी लैंग्वेज अगेंस्ट देयर आर्क राइवल्स। और आपको पता है कि एबी डिविलियर्स ने शायद एक ट्वीट भी किया, उसमें उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम इसलिए आपको बड़ी टीम लगती है कि ये अपने आर्क राइवल्स के साथ, इंडिया के साथ खेलती है, बट इनकी परफॉर्मेंस वाइज ये जिम्बाब्वे और बांग्लादेश और आयरलैंड जैसी टीम है। और बात भी उनकी बिल्कुल ठीक है। विराट कोहली ऑन दी अदर हैंड, वाइल इंडियन टीम वाज बैटिंग, आई मीन ब्रिलियंट। वो ऐसे नहीं कहते कि जब भी आप किंग के बारे में ये लिखेंगे कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, ये तब वो कम बैक करेंगी और आपको बताएंगे कि जो असली किंग है वो असली किंग ही है, जो कि विराट कोहली ने ये प्रूव किया है। और जब भी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलते हैं, और जब भी हम उनको, स्पेशली कुछ ऐसे पाकिस्तानी फैंस हैं, जब भी उनको राइट ऑफ करते हैं, तब वो बताते हैं कि मैं विराट कोहली हूँ। और आई थिंक जिस तरह उन्होंने सेंचुरी की और कंप्लीट की, अपनी फिनिश की है सेंचुरी, अगेन उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को और पाकिस्तानी टीम को जिस तरह डोमिनेट किया है, जैसे वो हमेशा से करते हैं। मेरी जो फेवरेट इनिंग्स थी इनकी विराट कोहली की, वो MCG नवंबर 2020 टू 22 नवंबर, और ये दूसरी ये इनिंग्स, आई विल रैंक दिस ऑन नंबर 2। बट अगेन विराट कोहली ने ये प्रूव किया कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, बिग मैच कोहली, और उनके जो स्टैट्स हैं वो हमें बताते हैं। और उन्होंने बताया है कि अगर आपको अपने पे सेल्फ बिलीव हो, कॉन्फिडेंस से अगर आप ऑपोजिशन को फेस करें, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी ये अचीव करके दिखाया है ओवर द ईयर्स।
2015 से हम देख रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान और इंडियन टीम आपस में बड़े आईसीसी के इवेंट्स में खेलते हैं, सिवाय एक तो मौके जो हमने जो 17 की चैम्पियंस ट्रॉफी थी और 2021 का वो कह सकते हैं कि तुक्का लग गया, बट आई डोंट नो क्या कहना चाहिए। बट उसके अलावा अगर आप जब भी देखें विराट कोहली खड़े होते हैं इंडिया की हार के बीच में और पाकिस्तान की जीत के दिन। जब जब आप विराट कोहली को ऐसे चांसेस देते हैं, विराट कोहली को जब भी मौका मिलता है बड़े मैच के अंदर, वो ये हर दफ़ा प्रूव करते हैं, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। उनका रिकॉर्ड आप उठा के देख लें। बट बात करने का मकसद ये है कि जब आपको हारने का डर होगा ना, जब आप खौफ से खेलें कि बुज़दिलाना तरीके से जब आप खेलेंगे तो तब रिजल्ट्स यही होंगे। जैसे कि साउथ शकील और रिजवान की इनिंग्स अगर आपने देखी है, पहले 20 ओवर्स के अंदर 80 डॉट बॉल्स खेली हैं, और इसका इन लोगों को आइडिया भी नहीं था कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। बेसिकली हमारे प्लेयर्स की प्रोफेशनल ये मेंटली ग्रूमिंग नहीं है उतनी, मुझे लगता है। अगर उनको पता होता कि जो हम डॉट्स बॉल खेल रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है सेकंड इनिंग्स पे, तो आई डोंट थिंक इतनी डॉट बॉल्स ऐसे खेलते। दे प्रॉब्लली वुड हैव गो फॉर अ चार्ज। अगर यही स्कोर 280-90 के करीब होता तो दूसरी सेकंड इनिंग्स के अंदर इंडियन बैटर्स को चांसेस लेने पड़ते स्कोर करने के लिए, और जब वो स्कोर के लिए जाते तो वो वहाँ पे विकेट्स मिल सकते थे हमें, बिकॉज हमने सिर्फ बोर्ड पे 240 रन का जो टारगेट दिया है इंडियन टीम को। और रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल ऐसे प्लेयर्स को जब आप इतना एक मेडियोकर टोटल आप देंगे तो वो फिर ऐसे ही होगा। वो बड़ी इजीली बड़े आराम से वो चेज़ कर जाएंगे, जैसा उन्होंने किया भी। शुरू में शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा को आउट किया, दैन फिर शुभमन गिल ने जिस तरह की शॉट्स खेली हैं, दूसरे एंड से विराट कोहली ने जिस तरह वो उन्होंने एंकर किया है और रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन रखा है, अपने स्ट्राइक रेट को उन्होंने मेंटेन रखा है। हम स्ट्राइक रेट की बड़ी बात करते हैं, बट बाबर आजम ने जब इनिंग्स शुरू की, एक 3-4 अच्छे शॉट्स खेले, उसके बाद जिस शॉट्स पे वो एक अच्छी ड्राइव खेल रहे थे उसी शॉट पे वो आउट हो रहे हैं। इमाम, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इमाम इतने इफेक्टिव नहीं रहने वाले, और यही हुआ जिसका हमें डर था। तो ये होना ही था, और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। जब आप एक मेडियोकर माइंडसेट के साथ खेलेंगे और एक एक तगड़ी अपोजिशन के साथ, तो हमेशा आप हारने के डर से और आउट होने के जो डर से ना आपकी परफॉर्मेंसेज ऐसी होंगी। तो वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, हम सब को गुस्से में हैं, और इतने सालों बाद पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था। अब ना देखें क्या बनता है। हम ऑफिशियली इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान बाहर हो चुका है। आई थिंक अब डेड रबर है, जो अगला मैच पाकिस्तान का बांग्लादेश के अगेंस्ट है। तो बट ओवरऑल इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी द पाकिस्तान गेटिंग नॉक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और पहली स्टेज में दो, मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड का मैच इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंडिया का तो ऑब्वियसली था, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस जो है ना, वो जब आप ऐसे गलत प्लेयर्स को बैक करेंगे, आपके सिलेक्शन में मसले होंगे, और ऐसे प्लेयर्स को आप पैक करेंगे जो हमें इतने सालों से टूर्नामेंट को नहीं जितवा सके, तो फिर ऐसे ही होगा, फिर यही रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। बाबर आजम किस बात के किंग? आई थिंक मेरी भी रिसेंटली उन्होंने ये कहा भी है कि मुझे आप किंग शिंग ना कहें, मैं किंग नहीं हूँ, और आई थिंक ये सही है। और ये वो अपनी परफॉर्मेंस से और अपने कैलिबर से ये प्रूव भी कर रहे हैं विद एवरी पासिंग डे, कि जब भी उनसे हमें ये उम्मीद होती है कि वो बड़े रन्स मैच के अंदर रन्स करेंगे, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट। कोई एक में भी मैन ऑफ द मैच बाबर आजम का इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। विराट कोहली के 8 मैन ऑफ द मैच ओनली अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो भी आईसीसी मैचेस के अंदर, इवेंट्स के अंदर मैन ऑफ द मैच विराट कोहली के। तो बाबर आजम फिर किस बात के किंग हैं? जो हमारे लोगों ने यहाँ पे उनको किंग बनाया हुआ है कि किंग कर लेगा, किंग वो कर लेगा। किंग ने तो कभी भी नहीं किया। और मैं ये बात बड़े अरसे से, बड़े टाइम से कह रहा हूँ कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम को लेट डाउन करता है। जब भी हम इसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए रन्स करेगा, तब वहीं पे बाबर आजम जो है ना वो डिसअपॉइंट करते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से कि हमें ऐसे वर्ड्स यूज़ करना पड़ रहे हैं, बट ये डिज़र्व करते हैं। ऐसी टीम से जब आप ये परफॉर्मेंस देखेंगे, तो मैं तो क्या, कोई भी इस टीम के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट करेगा ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हुए। रिजवान कैप्टन, अगेन अच्छी इनिंग्स पार्टनरशिप बिल्ड होगी साउथ शकील के साथ। किस टाइम पे वो आके आउट हो रहे हैं? 152 पे दो आउट हैं 34 ओवर के अंदर। आराम से आप 270-80 तक पहुंच सकते थे। जहाँ पे आपको वो आगे एक्सेलरेट करना होता है, चार्ज करना होता है, वहाँ पे आप आके अपनी विकेट दे रहे हैं ऐसे क्रूशल टाइम पे। साउथ शकील उससे पहले जिस ओवर में आउट हुए, जिस शॉट पे वो आउट हुए हैं, पुल खेल रहे हैं,
उससे पिछले ही ओवर में उनका कैच ड्रॉप हुआ है। क्या उनको गेम अवेयरनेस इतनी नहीं है कि मेरा पहले कैच ड्रॉप हो चुका है, मैं उस एरिया के अंदर अगेन उस एरिया के अंदर हिट कर रहे हैं और आउट हो रहे हैं। जिस तरह आप तैयब ताहिर, उनको बॉल का आइडिया ही नहीं कि वो कहाँ पे बॉल आ रहा है। आई मीन ओवरऑल जितने भी विकेट्स हैं, आप खुशदिल शाह को आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट जो मेरी असेसमेंट है, खुशदिल शाह ने बहुत ट्राई किया और अच्छी ट्राई की है और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला है और सिक्सर्स भी लगाए, छक्के भी लगाए। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने ऐसा इंटेंट दिखाया हो जैसा खुशदिल शाह ने दिखाया। अब बड़े लोग कहेंगे कि खुशदिल की बहुत परफॉर्मेंसेज नहीं रही हैं। भाई आप उसके पिछला मैच उठा के देख लें, न्यूजीलैंड वाला, उसमें भी उसने 70 रन किए, इसमें भी वो 47, 40, 42, 41 उसने स्कोर किया, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ किए और बड़े वो क्रूशल रन हो सकते थे अगर वो 3-4 ओवर और खेल जाते, 260-70 के करीब पहुंच जाते। बट अगेन हमारा ये कल्चर है यहाँ पे कि हम बड़े नामों के साथ जाएंगे और वही लोग हमें, रिजवान, शाहीन, बाबर, ये नसीम, ये सब मिलकर हम लेट डाउन करेंगे और इन लोगों को बहुत चांसेस मिल चुके हैं। अब इन टाइम है कि इनसे मूव ऑन कर जाएं। नए लड़कों को जो दलेरी से खेलते हैं, जो कि इंटेंट के साथ खेलना चाहते हैं, बड़े लड़के डोमेस्टिक में इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि हमें इन जो है ना वो सो कॉल्ड जो हमारे ये किंग बने हुए हैं और सुपरस्टार्स बने हुए हैं, इनसे मूव ऑन करना चाहिए और हमें नए जो चांसेस लड़के हैं उनको चांस देना चाहिए। अगेन इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट पाकिस्तान लॉस्ट अगेंस्ट इंडिया और बड़े मैच के अंदर। तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, बड़े अरसे से ये हो रहा है। जब भी पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलता है, ये पता नहीं किस प्रेशर में आ जाते हैं, किस खौफ और डर के अंदर आ जाते हैं कि इनको लगता है कि हम कोई जीत ही नहीं सकते। आई मीन ये तब होता है जब आप मेंटली इतने स्ट्रांग ना हो, जब आपको अपने पे सेल्फ बिलीव ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो, ये तब चीज़ें होती हैं। क्या इनको मौत पड़ी थी ये उस टाइम पे, ये अपने प्रॉपर नेचुरल शॉट्स क्यों नहीं खेल पा रहे थे? रिजवान एंड साउथ शकील, इमाम और बाबर का भी वो ओपनिंग यही था। मैंने यही कहा था कि शुरू से बड़े डिफेंसिव खेल रहे हैं, इनकी अप्रोच नहीं है वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाली। ये अपने शेल में चले जाते हैं, पता नहीं इनको क्या बीमारी है कि इन आगे अगर बॉलर, आई मीन विकेट भी इतनी कोई मुश्किल नहीं था शुरू में, बॉल बल्ले भी इतना अच्छा नहीं आ रहा था, बट स्टिल आपको आपके अंदर इतना स्किल सेट होना चाहिए कि आपको अपने शॉट्स खेलने आने चाहिए इस कंडीशंस के अंदर ऐसे बॉलर्स के अगेंस्ट। मैंने आपको यही कहा था कि इंडिया आपको स्पिन के साथ आपको फंसाएगा, इवन कि उन्होंने अपने सीमर्स के साथ या अपने पेस अटैक उनके साथ भी टफ टाइम दिया पाकिस्तानी बैट्समैन को। इसमें कोई इनका उतना कोई कमाल नहीं, इतनी भी कोई बॉलिंग उनकी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितना बुरा हमारे बल्लेबाजों ने खेला है। जितने भी विकेट्स पाकिस्तान के बैट्समैन की गिरी हैं, आप सब देख लें कितना कैजुअली सब आउट हो रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर आपने ये चीज़ें सीखनी है किसी से या आपने किसी को रोल मॉडल समझना है तो वो विराट कोहली जैसे प्लेयर से ही सीखें कि उनको कितना वो मेंटली वो बंदा स्ट्रॉन्ग है और किस नज़ाकत के साथ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो खेला है पाकिस्तान की बॉलिंग को, जिसमें हम नाज करते हैं कि शाहीन, नसीम ये सब खेलेंगे, टफ टाइम देंगे। शुभमन गिल की आप जितनी तारीफ़ करें वो कम है। बट अगेन मैंने थॉरोली विराट कोहली की जो इनिंग्स है वो इन्जॉय की है बड़ी, और मुझे पता था ये विराट कोहली जो है ना वो मैच निकालेंगे और बड़े स्टाइल से मैच निकालेंगे, जिस तरह उन्होंने अपनी सेंचुरी स्कोर की है। आई थिंक विराट कोहली जो है ना सबके लिए रोल मॉडल है, इज़ एन सुपरस्टार, इंटरनेशनल स्टार। आप उनकी थिंकिंग पावर देखें, वो अब उस मैच को किस तरह वो लेके गए हैं। जब रोहित शर्मा आउट हो चुके थे उसके बाद उसने अबरार की बॉलिंग को उन्होंने खेला है, अबरार को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि आपने अच्छी बॉलिंग की है, जिस स्पेल उन्होंने ख़त्म किया। तो आई मीन उस बंदे का मेंटली देखें वो कितने स्ट्रांग होंगे, उनका क्या कैलिबर होगा। और अगर हम हमारे अपने प्लेयर से कंपेयर करें, आई थिंक कंपैरिजन तो कोई बनता ही नहीं है, किसी ये पूरी टीम का मिला के भी नहीं बनता विराट कोहली के साथ। इतना सेल्फ बिलीव और इतने कूल एंड काम अपनी इनिंग्स को एंकर किया, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, सिंगल डबल किस तरह उन्होंने लिए, स्ट्राइक किस तरह रोटेट किया। कोई एक प्लेयर भी पाकिस्तान की इनिंग्स में आप दिखाएं जिसने ऐसे स्ट्राइक रोटेट किया, या तो 2-3 ओवर्स के बाद बाउंड्री है या फिर सिंगल है या फिर डॉट्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब आप ऐसी क्रिकेट खेलेंगे ना टॉप टीम्स के साथ, तो ये फिर रिजल्ट्स ऐसे ही होंगे कि आप टूर्नामेंट से बाहर होंगे।
और आई थिंक ये टीम डिज़र्व करती है टूर्नामेंट से बाहर होना, क्योंकि जो इनकी परफॉर्मेंस है ना, ये जो जिस इंटेंट से और जिस स्किल सेट के साथ ये खेल रहे हैं ना, जिस बुज़दिलाना ये इंटेंट के साथ खेलते हैं, आई थिंक कोई भी टीम डिज़र्व नहीं करती कोई टूर्नामेंट जीतना या इवन कोई भी मैच भी जीतना। अगर आपने सीखना है तो आप विराट कोहली से सीखें, रोहित शर्मा से सीखें, जो कि एक इंटेंट शो करते हैं, एक नीयत उनकी होती है कि हमने रोहित शर्मा क्या करते हैं, वो अटैकिंग खेलते हैं शुरू से आके, उनको पता है कि मेरे जो ये पावर प्ले में रन से बड़े क्रूशल होने वाले। उसके बाद विराट कोहली की इनिंग्स आपके सामने पूरी, इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल द यंगस्टर्स, और इवन के जो पाकिस्तानी क्रिकेट इस करंट टीम में खेल रहे हैं उनके लिए भी उनको सीखना चाहिए उनसे कि यार वो बंदा किस तरह अपने नर्व्स को कंट्रोल करके अपने प्रेशर को किस तरह हैंडल करता है, वो सीखना चाहिए हमारे। ओवर द ईयर्स हमने देखा है विराट कोहली ने ये प्रूव भी किया है। बड़े लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे विराट कोहली को, ये फारिग हो चुके हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में फेल हो चुके हैं, बट आपने देख लिया क्लास ही होती है, क्लास परमानेंट होती है। आई मीन वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट द पाकिस्तान टीम ऑफिशियली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। ICC जो डिफेंडिंग चैम्पियन जो थे, और अब आई डोंट नो कि ये इस टीम का कारवां कहाँ तक जाता है, मैनेजमेंट क्या जवाब देती है, कैप्टन का क्या रिएक्शन होता है। बाय द वे रिजवान का ये कहना था कि अब मैं विराट कोहली की फ़िटनेस से इम्प्रेस हूँ, तो अगर उसकी फ़िटनेस से इम्प्रेस हैं तो आप उनकी परफॉर्मेंस भी देख लें, पर परफॉर्म भी किस तरह करते हैं। अगर आप इतना ही उनको रोल मॉडल समझते हैं तो उनको कुछ अमल भी कर लें, कुछ उनके फुट स्टेप पे चलें, अपने को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करें। फिजिकली तो आप जितने फिट हैं वो सबको पता है, बट अपनी गेम पे भी फोकस करें, अपनी गेम अवेयरनेस पे फोकस करें। सिचुएशन के हिसाब से आपको खेलना नहीं आ रहा। एनीवेज, it's very disheartening to see the Pakistan is knocked out of the tournament, and let's see what comes next. वीडियो पसंद आया आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस।